अस्सलाम वालेकुम। अब ये है कि हमारा यही जो लेक्चर है ना, ये फाइनल है, ठीक है इंशाल्लाह। अगर हमारे पास टाइम बचा उसके बाद जो है हम एक और पॉइंट्स ऐड कर लेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ तक ये हमारा आखिरी लेक्चर सफिशिएंट होगा और हमारे 6 क्विजेस के लिए कंटेंट पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपका जो लास्ट वीक है उसमें ये होगा कि मैं आपको आज के बाद आज ही मतलब मंडे को असाइनमेंट्स रिलीज कर दूँगा। असाइनमेंट आपकी बहुत सिंपल है, वो ये है कि यू हैव टू, मतलब मैं आपको सारा फॉर्मेट भी बता दूंगा, सारी चीज जो है आपके लिंक पे उसकी इंस्ट्रक्शंस के साथ अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, LMS के ऊपर आपका कंटेंट इस तरह ये है कि हर बच्चे के साथ उसको एक वीडियो दी जाएगी मखसूस, और फिर उसके बारे में उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि किस तरह उसने उस असाइनमेंट को लिखना है। उसने बस एक वीडियो को सुनना है और उसके समरी पॉइंट्स निकालने हैं, और जो समरी पॉइंट्स निकालने हैं या फिर उसके अंदर उसकी जो कैटेगराइजेशन है वो किस बेस पे करनी है वो उसी में इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा। कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक वीडियो देखी है, उनके स्पीकर का मेन पॉइंट, अपोनेंट का मेन पॉइंट, और फिर उसकी समरी या कोई भी चीज जो रेलिवेंट है वो मैं आपको उसी इंस्ट्रक्शन में बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। 1 आवर की वीडियो होगी, 2 आवर की वीडियो होगी, इससे ज्यादा की नहीं होगी। ठीक है, और ये इजीली डुएबल है। एक मतलब यानी आपको 1 2 2 3 घंटों में हो जाएगा इसका काम आराम से। ठीक है, 1 घंटे में आपने वीडियो सुनी, गौर से नोट्स लिए और उन्हीं नोट्स को आपने टाइप कर लिया। ठीक है, जब आप वो कर लेंगे तो लास्ट क्लास जो होगी हमारी, लास्ट सेशन जो होगा, उसके अंदर आपसे रेलिवेंट जो भी आपकी असाइनमेंट है उससे रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी एक किस्म की आपका जो भी असाइनमेंट दी है होगी जिस स्टूडेंट के आगे, उस स्टूडेंट से उसके बारे में आपने कुछ बात करना होगा कि आपको क्या समझ आई उस वीडियो में। अगर नहीं भी समझ आई, जो भी आई, आपने वो चीज़ एक्सप्लेन करनी। ठीक है, तो ये वो चीज़ें, और फिर उसके बाद हमारा सिर्फ क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन होगी उसी कंटेंट के ऊपर जो हमने कवर किया, जो आपकी असाइनमेंट में दिया गया होगा। इंस्ट्रक्शन बच्चों क्लियर है इसके मामले में कि व्हाट विल बी योर असाइनमेंट एंड योर फाइनल। इसी के टोटल मार्क्स जो है वो 20 होंगे, यानी इस सारी एक्सरसाइज के, जो कि मंडे को रिलीज होगी और फाइनल जो है हमारे उसमें होगी। और आज का जो लेक्चर है वो आपका फाइनल लेक्चर। क्लियर होगी बात, ये सारी इंस्ट्रक्शन ये मैं लिख भी दूंगा, आपको LMS पे भी बता दूंगा। इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें अगर समझ नहीं आई बात की। आज सर का हमने बच्चों असाइनमेंट में डायलॉग्स एज इट इज लिखने हैं या उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें समझ आ रहे हैं वो जो हमने आपको लिखने चीज हैं? समझ आ रही है बच्चे, ठीक है ना, आपने उसको कॉपी नहीं करना जो आप सुन रहे हैं। आपने जो समझा उससे जो आपने उसकी समरी देनी है, और उससे ज्यादा 1 पेज से ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इट इज डूएबल, और उसके मुतालिक आपको आंसर देने जरूर आने चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपने जो भी समझा वो सही तरीके से समझा कि नहीं समझा, ये चीज जो है वो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है जी आमिर। पूछना ये था कि जो भी क्वेश्चन होंगे ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगे या फाइनल एग्जाम में होंगे? जो यार अब अभी आप हमने वीडियो देखनी है उसके बाद आपने हमसे डिस्कशन करनी है उस वीडियो के मुतालिक, तो ये जो नेक्स्ट संडे वाला दिन होगा उस दिन? नेक्स्ट संडे वाले दिन आपका फाइनल एग्जाम है कि आपका लास्ट लेक्चर है? नहीं, उसके बाद है। आई उसके थिंक बाद है ना? लास्ट लेक्चर है उसके बाद है 17 में शायद। जी 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 जी, ठीक है, तो नहीं, नेक्स्ट में आपका सिर्फ इसी की डिस्कशन होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो फाइनल एग्जाम होगा वो जारी बात है उसके अंदर जी जो बाद का कंटेंट, आपके मिड टर्म के बाद का कंटेंट है, वो उससे भी मुतल्लिक सवालात शामिल हो जाएंगे। ठीक है, जी ठीक। और आपने जो वीडियो देखी होगी उससे मुतल्लिक भी सवाल हो सकते हैं। ठीक है ना, वो ये नहीं कि वो इग्नोर हो जाएगी, दिस इज पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक हो गया। आज का लेक्चर जो है ना इंशाल्लाह शॉर्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात ये कि अगर हम देखें, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है ना, वी आर एट द एंड ऑफ आवर सीरीज अगेंस्ट एथिज्म। ठीक है, वी हैव कवर्ड हिस्ट्री, डेवलपमेंट, प्रेजेंट कंडीशंस, उनके आर्ग्यूमेंट्स और उनके रिप्लाई। ठीक है, ये मेजर चीजें हैं, यही हमारे जानने वाली हैं इस लेवल पर, और इसमें हमने ये बहुत अच्छे तरीके से जान ली। थोड़ा सा मामला मंतकी लेवल पर उनके आर्गुमेंट्स का भी था, लेकिन वो बेसिक लेवल वाले आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि टाइटल के ऊपर लिखा हुआ है आंसर टू कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम एथिस्ट। आज का जो लेक्चर है वो एक कॉमन क्वेश्चंस जो कि बार बार वो आपको अपने आर्गुमेंट या डिस्कोर्स के दौरान आपके सामने रखते हैं, और उनके जवाबात, और ये वो जवाबात हैं, अगर आप इनको याद रख लें या समझ लें तो आप खुद से इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन मेरा यकीन है कि अगर आपने सही तरीके से फॉलो किया थ्रू आउट द कोर्स,
आप खुद ब खुद इनके आंसर अब जवाब देने के काबिल हो गए हैं। बाय नाउ यू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द कोर कंटेंशंस। कंटेंशंस का मतलब उनके एतराज़ात, उनके सवालात, एंड हाउ टू आंसर देम। मेजॉरिटी चीजें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद बस ये थोड़ी सी चीजें हैं, ठीक है ना, जो कि कॉमन आती रहती हैं और उनको हम मल्टीपल तरीकों से जवाब दे सकते हैं। एक नहीं, कई चीजों के कई जवाब होते हैं। जो भी अगर हम मल्टीपल चीजें पढ़ते हैं उसका फायदा ये होता है कि फिर कोई भी चीज जो हमारे ज़हन में रह जाती है वो फिर हमारे लिए इस्तेमाल हो सकती है और आसानी से हम इसको कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। कोई भी मुश्किल हो जरूर लेक्चर के दौरान आप पूछ सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। There's still some few common questions that can be discussed and replied to in a simple way, simple तरीके से। अच्छा, बहुत कॉमन क्वेश्चन पहले भी हमने टैकल किया है, लेकिन इसको हम जरा मल्टीपल स्कोर लेवल से हम टैकल करते हैं। होता ये है कि जब हम अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो कि इमाम गजाली वाला कुरानिक आर्ग्यूमेंट या फिर इब्ने सीना वाला कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट, इन सब के अंदर जब हम कहते हैं कि एवरीथिंग हैज अ क्रिएटर, ठीक है, हम ये कहते हैं कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज। जो भी चीज वजूद में आई है उसका कोई ना कोई वजह है, ठीक है, और वो वजह है वो हम कहते हैं कि खुदा है, ठीक है। यहाँ पर फिर अगला सवाल वो करते हैं कि अच्छा, अगर हर चीज का कोई ना कोई खालिक है तो खुदा का खालिक कौन है, ठीक है। इसको पहले भी हमने एक तरीके से जवाब दिया था, अब हम इसको सिंपल तरीके से कई इसके जवाब हो सकते हैं और वो हम इसको कवर करेंगे। पहली बात ये है कि फॉल्स और इरेशनल क्वेश्चन, ठीक, और उनसे पहले ही पूछा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी, अच्छा आप तो पहले ही ये ऐसे यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं कि जिसका कोई बनाने वाला ही नहीं है, ठीक है। अब तो फिर आप सीधा सा सवाल ये कह सकते हैं, इफ यूनिवर्स कैन एग्जिस्ट विदाउट अ क्रिएटर, अगर आप ये समझते हैं कि यूनिवर्स जो है, जो दुनिया है, वो क्रिएटर के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है, तो फिर क्रिएटर क्यों नहीं कर सकता, ठीक है ना, सीधा सा उसका एक कंटेंशन है। लेकिन हम इसको ज्यादा रोबस्ट तरीके से भी जवाब दे सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज ओनली एप्लीकेबल टू क्रिएटेड थिंग्स, ठीक है। ये जो सवाल है बेसिकली वो ये है कि हमारा कंटेंशन ही जो उनके सामने रखते हैं वो ये कहते हैं कि एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड हैज ए कॉज, ठीक है। जो चीज बनाई गई है उसका कोई बनाने वाला है। ऐसे नहीं है कि जो बनाई नहीं गई उसका कोई उसका कोई नहीं बनाने वाला, इस तरह नहीं। तो इस तरह रखें, एवरी क्रिएशन हैज ए क्रिएटर, ठीक है। यानी जो हमने कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट वाली स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ पर लिखी है, एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज, ये पहली बात है। तो यहाँ पर भी हम यही बात दोबारा कर रहे हैं, एवरी क्रिएशन हैज अ क्रिएटर, ठीक है। गॉड इज नॉट अ क्रिएशन, ठीक है, देयरफॉर गॉड डज नॉट हैव अ क्रिएटर, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई हम यही कह रहे हैं कि भाई क्रिएशन जो है, जितनी भी क्रिएशन, उसका क्रिएटर है और वो लाजमी है, ठीक है। और खुदा जो है वो क्रिएशन नहीं है, वो कोई बनी हुई चीज नहीं है, ठीक है, इसलिए उसका कोई क्रिएटर नहीं है। ये चीज एक सिंपल सा आर्गुमेंट। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हम इसे कहते हैं कैटेगोरिकल मिस्टेक। मंतिक की जबान में इसे कैटेगरी मिस्टेक कहा जाता है कि आप एक चीज के फीचर, यानी एक चीज की एग्जांपल किसी दूसरी नेचर पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये डब्बा है और डब्बे की बात कर रहे हो और आप ये सवाल उठा रहे हो कि डब्बा गोल क्यों नहीं है, ठीक है, तो ये चीज, इसको कैटेगरी मिस्टेक कहते हैं। applying analogy and features of a different object on another with different features, ठीक है। एक चीज की डेफिनेशन और फीचर ही कुछ और हैं और उसके दूसरी चीज के फीचर ही कुछ और हैं और आप दोनों को आपस में गलत मलत कर रहे हो। क्रिएशन जो कि बनाई हुई चीज है, उसके फीचर वो नहीं है जो खुदा के। सो दैट इज व्हाई देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। इसे कहते हैं कैटेगरी मिस्टेक। इसकी दो एग्जांपल दी जा सकती हैं, ठीक है ना। अगर मिसाल है, कैटेगरी मिस्टेक की मिसाल क्या है, वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई सवाल करता है, ऑन विच ट्री दीज एग्स ग्रू, यानी किस दरख्त पे ये अंडे हो गए, ठीक है। हमें ये बताएं, सवाल की कोई सेंस बनती है, कोई लॉजिक बनती है? नहीं, ठीक है। हमें पता है कि अंडे तो उगते ही नहीं दरख्तों पे, लेकिन वो पूछ ही आपसे रहा है कि ऑन विच ट्री द एग्स ग्रू। सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। भाई बनाने वाले का बनाने वाला कौन है, इसकी कोई तुक मान रही है जी, बनाने वाले का बनाने वाला कौन है ना, ऐसा नहीं होता। इसका कैटेगरी मिस्टेक। फिर मिसाल, जैसा कि ये पूछना जो कोई बॉटल मेकिंग मशीन है वो किस बॉटल में बनी, ठीक, यहाँ पर भी कैटेगरी मिस्टेक है। तो ये इस चीज़ है कि ये लॉजिकली इम्पॉसिबल और फॉल्स
और इरेशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनका कोई मायने नहीं होता, लेकिन वो जानबूझ के देते हैं इस तरह की चीजें करने के लिए, गलत मदद करने की। नेक्स्ट आगे है, इज गॉड सब्जेक्ट टू द सेम लॉज एज इट्स यूनिवर्स। अगला इसका आंसर ये भी है कि खुदा वो सेम लॉज से उस पे अप्लाई ही नहीं होते जो कि यूनिवर्स पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। दैट्स द लिमिटेशन ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स की, जो कि हमारी जिंदगी की लिमिटेशन है, जो कमजोरियां हैं, जो लिमिट्स हैं, वो गॉड पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है। इसी चीज है कि वो कहते हैं कि किसी, वो ये ज्यूम करते हैं जब ये सवाल पूछते हैं कि कोई वक्त सा जब खुदा वजूद में आया, और ये बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसा वक्त ही नहीं है। टाइम इज ऑल्सो ज्यूम रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ गॉड। जब वो कहते हैं कि खुदा का बनाने वाला कौन था, इसका मतलब है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई वक्त था जब कोई खुदा वजूद में आया, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिकॉज टाइम इट सेल्फ इज, जो कि वक्त खुद है, वो यूनिवर्स का हिस्सा है, ठीक है। गॉड इज क्रिएटर ऑफ टाइम, खुदा टाइम का बनाने वाला है। और सूरह असर से भी हमें ये बात का अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला जब स्वेयर करता है, ठीक है, वादा करता है अपनी कुछ बड़ी बड़ी पावरफुल मखलूकात से, ठीक है, जैसे अशम्स, ठीक है ना, उसी तरह अल असर ये भी, और असर एक क्रिएशन है, ये इसकी दलील है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी दलील जो है वो हमारी सूरह इखलास की दलील है, असमद। असमद वो चीज है जो कि जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट, जिसका कोई ना बनाने वाला है ना वो खुद बनती है, ठीक। आगे, वाई कैंट वी सी गॉड, ठीक है, ये इनका बड़ा बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि भाई मुझे नजर नहीं आता, भाई मैं क्या करूं, ठीक है। इसका है, इफ वी कुड सी, सीधा सा जवाब है, इफ वी कुड सी गॉड, अगर हम देख सकते, देन देयर वाज नो यूज ऑफ टेस्ट एंड ट्रायल। अगर हम देख सकते तो इसका कोई ट्रायल, देयर वाज नो यूज टू बिगिन विद। व्हाई कैन वी सी गॉड, भाई हम खुदा को नहीं देख सकते, भाई ये बहुत कॉमन सी चीज है। भाई अगर हम देख सकते तो क्या फायदा था ये जो पूरी दुनिया का, तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बनाई किस मकसद के लिए, इस टेस्ट के लिए, इस ट्रायल के लिए, ठीक है। और ट्रायल का मकसद ही खत्म हो जाता है जब आपके सामने चीज होती है। ईमान किसे कहते हैं? ईमान का मतलब मकसद ये है कि अल्लाह पर ईमान जानते हुए, ईमान रखते हुए आप इस चीज का इदराक करें कि अच्छाई और बुराई का। दूसरी चीज ये है, अगला पॉइंट, द यूनिवर्स इटसेल्फ इज फाइनाइट एंड हैज टू एंड। दुनिया ने खत्म होना है, यूनिवर्स ने खत्म होना है, ठीक है ना, हमने यहाँ पर हमेशा नहीं रहना है। मसला ही यही है, मसला ही असल में ये है कि उस चीज का इदराक ही नहीं है कि इसके बाद भी कुछ है। क्योंकि जिस बंदे को इस चीज का पुख्ता यकीन हो ना कि भाई जो भी है मैंने यही रहना है, यही मरना है, यही रहना है, उसके लिए ये चीजें बड़ी मुश्किल से समझी जाती। दिस टेस्ट इज अबाउट हु विल डू गुड डीड्स एंड हु विल डू बैड डीड्स, ठीक है। ये इस चीज का है कि कौन अच्छे और बुरे अमल करेगा। और आगे फिर ये कहते हैं, भाई मैं क्यों इस पे ईमान लाऊं जिसको मैं देख नहीं सकता। ये दोबारा इसकी स्टेम होती है वहां पर जो हमने पहले कवर की थी, प्रॉब्लम ऑफ साइंटिज्म की, ठीक है। वो साइंटिज्म की क्या मसला है, वो समझते हैं कि सोर्सेज और नॉलेज जो है वो ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। वो कहते हैं कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदा है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर नॉट लिमिटेड टू ऑब्जर्वेशन अलोन। इसका जवाब ये है कि नहीं, ये भाई सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑब्जर्वेशन भी है, टेस्टिमनी भी है, और रैशनल थिंकिंग भी है। ये सारी चीजें मिलके, एनालॉजी जो है वो मिलके जो है वो सोर्सेज ऑफ नॉलेज होती है, ठीक है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं होती, जिन्होंने उसको सिर्फ मुशाहिदे तक महदूद रखा। और यही वो गलती करते हैं जिसकी वजह से ये सवाल दोबारा बार बार आता है, साइंटिज्म का मसला या पॉजिटिविज्म। सॉरी, इंटरनेट इस वक्त प्रॉब्लम कर रहा है। अब आ रही है आवाज आप लोगों को? मैंने दूसरा इंटरनेट जी लगाया। आ रही है, जी आ रही है। अब माशाल्लाह ठीक आवाज आ रही। ठीक हो गया। अच्छा, प्रॉब्लम ऑफ साइंटिज्म पे थे यहाँ पर, ठीक है। हमने ये कहा कि वो साइंटिज्म का मसला क्या है, वो सिर्फ कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है, इवन तो वो उस पर अमल नहीं करते ना, बिलीव वैसे प्रैक्टिस में नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस चीज पे यकीन रखते हैं। इस वजह से उसे ये मसले आते हैं। हमने क्या पढ़ा था पहले कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज 3 मेजर हैं, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन जिसमें मुशाहिदा भी आता है, लेकिन साथ साथ हमारे पास टेस्टिमनी आती है, और टेस्टिमनी के साथ हमारे पास एनालॉजी आती है, एनालिसिस जो इन्फ्रेंस है जिसे कहते हैं, वो आता है। उन सब की मिलाप से जो है हमारे पास प्योर सोर्सेज ऑफ नॉलेज आती है। उसके बाद सेम टाइप एक और बड़ी स्टेटमेंट जो है दैरिये कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ, यानी जितना बड़ा क्लेम है उतना बड़ा एविडेंस चाहिए होता है। ये एथीस्ट कहते होते हैं, भाई आपका बहुत बड़ा क्लेम है कि खुदा जैसी कोई चीज वजूद है, तो उतना ही बड़ा एविडेंस ला के, ठीक है। तो ये बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन उसमें एक और चीज पॉइंट ऐड करने वाली है, वो ये है कि द सेम टाइप काइंड ऑफ एविडेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है,
ये सेम टाइप ऑफ एविडेंस इज गिवन फॉर द सेम टाइप ऑफ क्लेम। जिस किस्म का क्लेम है, जिस किस्म का दावा है, उसी तरह का जो है वो एविडेंस दिया जाता है। अगर आप दावा ही ऐसी चीज का कर रहे हैं जो कि फिजिकल चीजों के मामले में लिमिटेड नहीं है, ठीक है, जो लिमिटेड नहीं है इन फिजिकल चीजों के मामले में, तो ये दावा वाकई में बड़ा है, ठीक है। तो इसका क्लेम और इसका एविडेंस भी उसी बेसिस पे होगा जो कि इस फिजिकल से भी आगे और इससे बड़ा होगा, जिसमें आपकी इंट्यूटिव नेचर आती है, ठीक है ना। एज मोर सेंस, 5 सेंसेस से भी ज्यादा सेंसेस लगती हैं खुदा का और अपने कल्बे सलीम होने का, फितरत को टच करने के लिए। जिसकी फितरत ही मसख हो गई हो, कुफर में चली गई हो, यानी खोद के अंदर चली गई, उसके लिए तो है ही ये चीज मुश्किल, इसकी कोई शक वाली बात नहीं। तो इसलिए हम इस बात की तस्लीम करते हैं कि जाहिर बात है वो ज्यादा बड़ा एविडेंस चाहिए, साइंटिज्म से भी बड़ा एविडेंस और मुशाहिदे से भी बड़ा एविडेंस चाहिए। और मुशाहिदे से बड़ा एविडेंस किस तरह आता है? वो जब ये 3 सोर्सेज ऑफ नॉलेज इकट्ठी होती हैं, उन तीनों के मुताबिक जो है वो खुदा साबित होता है। इसलिए हमारा बड़ा क्लेम है और हमारा बड़ा एविडेंस है, उससे भी बड़ा एविडेंस है। नेक्स्ट, अगला जो कंटेंशन ये है कि, और वो कॉमन है कि व्हाई देयर इज इविल इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, अभी इसकी हिस्ट्री में नहीं गया, आपको क्या बताऊं कि सिर्फ मेजॉरिटी जो दहरिए हुए हैं ना, वो इस एक सवाल की वजह से। और आप समझते हैं यार इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें वाकई में कोई बड़ी बात नहीं। मसला ये है कि कई दूसरी जो दीन है ना, उनके यहाँ जो इवल का सोल्यूशन है ना, वो बड़ा मुश्किल है, ठीक है, कंपेयर टू इस्लाम। इस्लाम में बहुत आसान है, ठीक है। दरअसल मेजॉरिटी एथीस्ट इसी वजह से इसका शिकार भी होते हैं, क्योंकि उनके लिए इसका आंसर करना मुश्किल है। मुश्किल है भी इसी वजह से, एक मिनट है ना, मुश्किल है भी इसी वजह से कि चूंकि उनके पास एक कोहेरेंट साफ शफाफ आंसर नहीं है इस चीज का, ठीक है। और चूंकि साफ शफाफ आंसर नहीं होता, इसी वजह से वो प्रॉब्लम करते हैं। उनके अपने बड़े बड़े थियोलॉजियंस जो हैं क्रिश्चियंस के, बाकियों के, वो आपस में डिबेट करते हैं सवाल पे, ठीक है, यार मुसीबत क्यों आ रही है अगर सारी चीजें। मसला आ जाके वो ये नहीं करना चाहते कि वो खुदा के ऊपर ईवल एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कि खुदा इवेंचुअली हर चीज का क्रिएटर, ठीक है ना, उसमें ईवल का एलिमेंट भी जो है वो इवेंचुअली आता अल्लाह की तरफ से ही है, ठीक है, क्योंकि वो क्रिएशन का हिस्सा है ईवल। तो इसके जवाबात में, ठीक है, आ रही है आवाज? अब आ रही है? जी आ रही है। पीछे कुछ सेकंड्स के लिए ब्रेक हो गई थी। अच्छा, अब आ रही है। अच्छा, तो ये जो सवाल है, इसकी हिस्ट्री अगर आप समझ जाएं तो आपको पता लगेगा कि इस्लाम के लिए कभी इतना मसला नहीं हुआ, बल्कि मसला बनाया गया था जब हमने क्रिश्चियंस की और कलाम की चीजें इंपोर्ट की, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर बहुत इजी है, हमारा है कि लाइफ इज टेम्पररी, वक्ती है, ठीक है ना, एंड देयर टेस्ट ऑफ योर एक्शंस, वही वाली बात। दूसरी चीज है, ये जगह जन्नत नहीं है, दुनिया जन्नत नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट जन्ना, इट इज नॉट सपोज टू बी लाइक दैट हियर एनीवे। वो इस तरह इसको होना भी नहीं चाहिए। और ये प्रॉब्लम इसी वजह से है कि वो उनको रियली यकीन नहीं है आखिरत पर, ये उनके लिए मसाइल होते हैं। मुसीबतों को जो अपने ऊपर बहुत ज्यादा झेल लेते हैं ना वो लोग, वो भी यही होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि सारा का सारा इस दुनिया के अंदर ही। और हमारी आम आवाम के अंदर भी ये मसाइल पाए जाते हैं, ठीक है, कि हर चीज जो है, हर, और सुसाइड का मसला भी इसी वजह से आता है, क्योंकि उन्होंने हर चीज का सर पैर इसी जिंदगी को समझ लिया होता है। और दूसरी चीज, और लव मैंने लिखा है यहाँ लाइफ, ठीक है ना, वैसे लव भी टेम्परेरी है। लव नहीं, लव ही, मैंने लव ही लिखना था, लव दिस टेम्परेरी लाइफ, सॉरी, लव दिस टेम्परेरी लाइफ। वो इस छोटी सी जिंदगी को बहुत ज्यादा उसमें मोहब्बत करते हैं, अपनी जिंदगी से इन्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत है। एवरीथिंग मैटर्स हियर। तो ये जो चीज है, ये दो चीजें जो हैं, उनको चूंकि दुनिया से बहुत ही पुख्ता जोड़ के रखती हैं, इसलिए वो सोच ही नहीं सकते कि जो है इसके बाद भी कोई जिंदगी है जिसमें सजा और जजा है, ठीक है। हमें पता है कि चूंकि लाइफ छोटी है, ठीक है, तो हर चीज का रिजल्ट मिल जाना है, हर चीज का क्या कहते हैं कि कंपनसेशन मिल जानी है। अगर कोई जुल्म हुआ है आपके ऊपर से, उसके बदले आपको नेकी मिल जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी चीज अगर आपने की है जो अच्छी की है, उसका अच्छा मिलेगा, जो बुरी की है उसका बुरा मिलेगा। इस चीज के, इस यकीन के साथ जब आप करेंगे तो आपको ये चीजें मसले नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला का क्या दावा है कुरान में, सूरह बकरा के अंदर, ठीक है, ये है कि हम लाजमी तुम्हें टेस्ट करेंगे, किससे? फियर, हंगर, लॉस ऑफ वेल्थ, लाइव्स एंड फ्रूट्स, ठीक है ना।
लेकिन किसके लिए खुशखबरी है? सिर्फ इन सारे टेस्ट के अंदर, इस दुनिया के सारे ट्रायल के अंदर खुशखबरी सिर्फ उसके लिए जो कि पेशेंस शो करता है, जो सब्र शो करता है, ठीक है। और उसके अगली ही आयत जो है, ठीक है, who when afflicted with calamity, जब उनके ऊपर ईवल या मुसीबत या कैलेमिटी आती है, मुसीबत आती है, तो वो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हमने भाई जो भी है, जो भी जिस्म है, जो भी चीज है, जो सारी चीजें, आंखें हैं जिससे चीजें महसूस करते हैं, जिससे हम चीजें जिससे हम इंजॉय करते हैं, सारी अल्लाह की दी हुई है और इसी के पास ही वापस जानी है। और हमने उसके, मेरा तो अपना कुछ था ही नहीं, कभी से था ही नहीं, जो भी मेरे पर रहमत की गई है वो अल्लाह ने रहमत की गई। इस चीज का यकीन ना होना, इस बात का, इस स्टेटमेंट का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका यकीन ना होना, यकीन से ना बोलना, इस चीज की, इसके अल्टीमेट रिजल्ट्स ये होते हैं। स्टीफन हॉकिंग जो है खुद, वो भी दैरिया इसी सवाल की वजह से हुआ। बल्कि जो डार्विन है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन जिससे एवोल्यूशन की थ्योरी है, वो भी इस वजह से दैरिया हुआ, उसकी बेटी मर गई थी। तो ये चीजें जो हैं कलेक्टिवली, ठीक है, और ये हमारे लिए ब्लेसिंग है पूरी। आगे नेक्स्ट है व्हाई अल्लाह सेंड्स कैलेमिटीज। वही कि वो कहते हैं कि भाई आफात और ये वो सारी चीजें क्यों आई, ठीक है। और इसमें हमारे पास दो हदीसें हैं जिसमें बड़ी खूबसूरत सी बात है कि हमारे लिए ये मसला है ही नहीं। अगर आती भी है, अल्लाह भेजता भी है, तो इंसान एक ईमान रखने वाले के लिए क्या चीज़ है? उसके लिए सिंपल है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर सूरत में जो बिलीवर है, जो ईमान वाला है, उसके लिए अच्छा ही है, ठीक है। कि अगर कोई अच्छी चीज उसकी तरफ आती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और वो उसके लिए उसके लिए खुशी का बायस है। और अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, वो उसको सब्र से लेता है, वो भी उसके लिए खुश है। यहाँ तक कि उसको अगर एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके बदले उसे नेकियां दे देता है। ये जो हदीस है ना, ये इतनी कंफर्टिंग है, ठीक है। अगर आप इसको इंटरनलाइज करें, आपके लिए कभी मसला नहीं होने। और उससे अगली एक ये जो हदीस इससे स्पेशली पेंडेमिक से रिलेटेड है, इसमें उससे भी बहुत क्लियर अल्फाज में ये बात की गई है कि ये अजाब और जजा और सजा क्या मामला है, कि इसको लोग अपने ऊपर अजाब लेते क्यों हैं, हालांकि उन्हें नहीं लेना चाहिए। जो ईमान वाला है उसके लिए तो अजाब है ही नहीं, क्योंकि हजरत आयशा ने जब पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट पेस्टिलेंस, पेस्टिलेंस बेसिकली वही ताउन या बीमारी को कहते हैं, ऐसी बीमारी जो वबा की तरह फैलती है, एंड सेड, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इट इज अ पनिशमेंट व्हिच अल्लाह सेंड्स अपॉन हुएवर ही विल्स, ठीक है, ये एक पनिशमेंट है जिसके ऊपर चाहे अल्लाह भेजता है, एंड इट इज मर्सी टू द बिलीवर्स, लेकिन ये एक रहमत का बायस है, किन के लिए? ईमान वालों के लिए। एंड एनीवन हु रिमेन्स इन अ टाउन, वो ऐसे जगह पर रहता है जहाँ पर ये प्लेग आया है, जहाँ पेस्टिलेंस आई है, और पेशेंस और सब्र अख्तियार करता है और होप करता है कि अल्लाह ताला मुझे इसके बदले रिवॉर्ड देगा, ठीक है ना। और इस बात का यकीन रखता है कि मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आनी स्वाय अल्लाह अगर चाहे, ठीक है, तो ही वुड रिसीव द रिवॉर्ड ऑफ शहीद, और वो शहीद की मौत मरेगा। इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? और ये चीजें जो है ना, इनको आप बार बार इदराक करना, इन बात बात को रिपीट करना, और आखिरत की बात ज्यादा से ज्यादा करना, मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करना, ये चीजें जो हैं, ये चीजें अपने पब्लिक में, अपने डिस्कोर्स में, अपनी दावत के अंदर इसका डालना, ये जो है, ये इस धैर्यत की मुसीबत से बहुत आसानी से छुटकारा दे सकता है शुरू से। मसला ये है कि जो मादियत है ना, और मादा परस्ती हमारे जो माशरे में आई हुई है, उसकी वजह से डिप्रेशन है, उसकी वजह से सुसाइड्स हैं, उसकी वजह से धैर्यत है, और कोई वजह नहीं। इस बहुत बड़ी कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्री है जिसमें हमने ऐसे ऐसे टूल्स को अपनी नीड का हिस्सा बना लिया है, हालांकि आपकी नीड की जरूरत नहीं, वो वांट होती है। रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद जो है हमारे पास, मतलब यानी इवन तो हम भी मानते हैं, एडमिट करते हैं, हम टेक्नोलॉजी के इसमें चीज में बहुत ज्यादा मतलब हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसको समझना कि ये एक रहमत है, ब्लेसिंग है, बट इट इज नॉट एवरीथिंग। आगे चलते हैं। अगला सवाल आता है, इफ अल्लाह इज सो मर्सीफुल, अगर अल्लाह ताला इतना ही माफ करने वाला है, तो वो सबको माफ क्यों नहीं कर देता? ठीक है, ये भी आपने सुना होगा, जिनका धैर्यों से बहुत पाला पड़ा। अल्लाह जहां पर वो कहते हैं कि अल्लाह ताला मर्सीफुल है, तो हम उनको जवाब देते हैं अल्लाह इज ऑल्सो जस्ट, अल्लाह इंसाफ करने वाला भी है। जहाँ अल्लाह ताला रहमत करने वाला है, वहाँ इंसाफ करने वाला भी है। अल्लाह ताला गयूर भी है, गैरत वाला भी है। ये नहीं कि आप उसे 24 घंटे गालियां देते रहो। उस जात को जिसने पूरी दुनिया और कायनात को बनाया, जो हर चीज का मालिक है, खालिक है, बादशाह है हर चीज का, और बादशाह को तुम गालियां दो और तुम समझते हो कि तुम मतलब स्कॉट फ्री जाओगे।
तीसरी बात ये है कि अल्लाह ताला खुद कहता है कि ही इज मोस्ट मर्सीफुल, नॉट नेसेसरली ऑल मर्सीफुल। ऑल मर्सीफुल दरअसल एक और मसला हुआ था ना, देख ईसाइयों में ये भी मसला है, जब आप मंतकी टर्म्स पकड़ते हैं ना, वो ऑल मर्सीफुल यूज करते हैं। ऑल मर्सीफुल का मतलब है कि बस इन्फिनिटली मर्सीफुल। अल्लाह ताला ये नहीं कहता अपने लिए, अल्लाह ताला कहता है मोस्ट मर्सीफुल। मोस्ट मर्सीफुल का मतलब क्या होता है? मोस्ट मर्सीफुल का मतलब होता है जितनी भी चीजों को आप मर्सीफुल समझते हैं या जिसका इदराक कर सकते हैं, अल्लाह ताला उससे ज्यादा मर्सीफुल है। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह हर वक्त मर्सीफुल। अल्लाह ताला की सारी सिफात कंबाइन होती और वो आपस में भी बैलेंस रखती हैं। और इस वजह से अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला से मर्सीफुल कोई नहीं है, लेकिन इस तरह नहीं है कि अल्लाह ताला एब्सोल्युटली मर्सीफुल है। इस तरह के अल्फाज अल्लाह ताला ने यूज ही नहीं किए अपने लिए। अल्लाह ताला ने आपके साथ जस्टिस का मामला, इंसाफ वाला मामला भी बताया है, गैरत का मामला भी बताया है, और ये सारी चीजें मिलती हैं तो फिर ये आगे बात कंप्लीट होती है। और ये किसी की, ये अल्लाह के ऊपर हम कोई चेन नहीं बांध सकते कि वो बाउंड है जी, मुझे फॉरगिव करें और मैं कोई स्पेशल किस्म का बंदा हूँ, स्पेशली अपनी सारी जिंदगी जो है खुदा का इनकार करके उसे गालियां देता रहूं और मेरे साथ कुछ भी ना हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शेख मोहतरम, जब अलिफ लाम आ जाता है अर रहीम का, तो ये अलिफ लाम जो है ये तमाम का आ जाता है, तो एब्सोल्यूट तो नहीं आएगा, कंप्लीटली मर्सीफुल आएगा। जी जी, देखें कंप्लीटली और मोस्ट जो अल्फाज यूज होते हैं उससे अर रहीम और अर रहमान, इनमें ये प्रॉपर्टीज आती हैं कि ये एब्सोल्यूट वाली चीजें नहीं है, ये मोस्ट वाली, ये हमारे रिलेटिव से सबसे ज्यादा है, ठीक है, और हमारे कंपैरिजन से सबसे ज्यादा। इस वजह से यही जो टर्म्स, जो अरबिक की टर्म्स है, वो सबसे खूबसूरत, और ये जो है उनकी जो बाइबल वगैरह है उसमें इस तरह की टर्म्स नहीं यूज हुई, या फिर उस तरीके से उनको इंटरप्रेट नहीं किया गया। लेकिन शेख साहब, हम जो देखे ना, हम कह रहे हैं कंपैरेटिव, हम कंपेयर कर रहे हैं कि जी वो कंपैरेटिवली मोस्ट है, तो हम अल्लाह को तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। नहीं, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। हम अल्लाह को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हमारे पर्सपेक्टिव से हम जिस चीज को भी मर्सीफुल समझते हैं, अल्लाह ताला अपने आप को सबसे, जिस तरह अल्लाह अकबर है, ठीक है, अल्लाह इज ग्रेटर, लफ्ज ग्रेटर यूज हुआ है, कबीरा नहीं यूज हुआ हुआ। क्यों ग्रेटर यूज हुआ है? ग्रेटर इसलिए यूज हुआ है कि जो भी आप समझ सकते हो ग्रेट, अल्लाह ताला उससे भी ग्रेट है, ठीक है, वो इस सेंस में बात मैं कर रहा हूँ। अब थोड़ी क्लैरिटी हुई है इस बात की? शेख मतलब देखें, अकबर जो है वो तो एक अरबी का एक सीगा है जो है ही सबसे बड़े के लिए, कबीरा तो वो सीगा है ही नहीं, तो उसकी जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो बनती ही ग्रेटर है। ग्रेटर है, एग्जैक्टली मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, जो ग्रेटर है वो ज्यादा बढ़ाई कर देता, क्योंकि ग्रेटर का जो वर्ब है ना, वो कॉन्स्टेंटली हर चीज से बढ़ा चलता हुआ जा रहा है, कॉन्टिन्यूअल है, रादर देन जो कबीरा होता है वो बस बल्कि ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट शायद कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं 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 ना, आप नहीं, भी तो आमिर देखिए भाई ना, ग्रेटेस्ट नहीं है, ग्रेटर ही है। ग्रेटर अल्लाह ही है। अकबर जो है जी, हाँ ग्रेटर। जी, हाँ जी। और कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है ये। एग्जैक्टली ये कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव नहीं है, और सुपरलेटिव लिमिटेड कर देती है चीज को। ये खूबसूरती है अरबी की कि अगर आप सुपरलेटिव यूज करेंगे टर्म, तो वो बल्कि लिमिट कर देती है अल्लाह ताला की बढ़ाई को। कंपैरेटिव जो है वो हमेशा उसको हर चीज से बढ़ी रहती है, जो भी आप चीज कंसीव कर सकते हैं अल्लाह ताला उससे बढ़े रहते हैं हमेशा। इस वजह से इसमें ये इंटेलिजेंस है, इस अरबी की इंटेलिजेंस ही है। सेम केस जाता है मर्सीफुल पे। अगर आपको नहीं समझे, इंशाल्लाह मैं आपको प्राइवेटली इस चीज को दोबारा क्लियर कर दूंगा। हम आगे चलते हैं, हमारे पास 5 मिनट है, हम चाह रहे हैं कि ये आखिरी स्लाइड है, इसी में ही काम खत्म हो, ठीक है। एक और चीज वो कहते हैं कि फायर फॉर एवर सीम्स वेरी इवल, ठीक है, हमेशा के लिए जो आग है वो तो बहुत ही भयानक और इवल और क्रूअल लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा कि ऊपर वाली बात भी हमने की। और उसके बाद ये भी है कि अल्लाह नोज मैन द मोस्ट, अल्लाह ताला इंसान को सही तरीके से जानता है। अगर इंसान को हमारी जिंदगी में आप सोचें कि उसको थोड़ी सी भी लेवरेज मिले, थोड़ी सी भी गुंजाइश मिले, तो वो फौरन लेता है, ठीक है, वो भूल जाता है कि मेरे ऊपर कोई अजाब आने वाला है या कोई चीज होने वाली है या पकड़ होने वाली है, और वो जो भी उसको लेवरेज मिलती है उसको ग्रांटेड लेता है। अगर इसमें प्रॉपर फॉर एवर वाली कंडीशन ना हो, तो वो इस चीज को लेवरेज ले। और ये ऐसा ही है, ये इंसान की नफ्सियात ही ऐसी है, अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है, और उसके मुताबिक ये जो फॉरएवर है और हमेशगी की जो आग है वो पूरी की पूरी उतरती है, और ये जस्टिस का तकाजा है। और अगली बात, अगर किसी को नहीं भी समझ आती, उसे आप ये कह सकते हैं, यू हैव एवरीथिंग एट योर डिस्पोजल। अब हमारे पास
आप दरी को कहें कि हर चीज तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास सजा और जजा का यहाँ पर अपना काम करने का, सही अमाल करने का वक्त है, सारा कुछ है तो सही, तो करो बस। क्यों इस बात पे रो क्यों रहे हो कि जी हमेशा के लिए आग तुम्हें पकड़ लेगी या नहीं पकड़, हम तो कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पकड़ेगी अगर तुम सही अभी अमल करना शुरू कर दो। और दिस एक और चीज ये है कि वी डोंट नो द एक्सटेंट ऑफ अल्लाह मर्सी, हमें अल्लाह की प्योर रहमत, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने अपनी रहमत बरकरार रखी हुई है, सेव करके रखी हुई है, ठीक है ना। इवन दो अल्लाह ताला ने ये कहा है और हमें उसकी नौयत का नहीं पता कि वो किस हद तक जाती है, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमें कह दिया है, जो हमारे वर्ड हैं जो है, उस पर हमारा पूरा और पुख्ता यकीन है कि हमेशा के लिए है और हमेशा के लिए होगी, जैसा कि अल्लाह ने कहा है, हमें पूरा यकीन है। और अगर आगे अल्लाह उसे बदलना चाहे तो अल्लाह, बेशक अल्लाह की जात है, वो जो मर्जी करे, हम उस पर कोई इतराज नहीं उठाते। तो ये इसके जवाब हैं। इस पे कोई सवाल है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ प्रॉब्लम है तो करें। अरबी वाला मामला आमिर भाई मैं आपको प्राइवेटली बता दूंगा, अगर किसी और को नहीं समझ आया तो वो भी पूछ, मैं दोबारा क्लियर करने के लिए तैयार। सवालात बच्चों कोई, असाइनमेंट से भी रिलेटेड, फ्यूचर से भी रिलेटेड? हाँ जी, अब मैं आपको बता देता हूँ, क्विज जो है इसी का, जो आपका फाइनल क्विज है वो भी इसी नेक्स्ट वीक में रिलीज हो जाएगा और साथ आपकी असाइनमेंट भी, ठीक है। ये लास्ट 2 स्लाइड्स हैं, इन्हीं का ही क्विज होगा, उसके बाद और क्विज नहीं होगा, और साथ असाइनमेंट रिलीज हो जाएगी इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट वीक है वो बेसिकली हम आपका एक किस्म का आप कह लें कि वाइवा है, जिसके अंदर आपकी असाइनमेंट और 20 मार्क्स इकट्ठे जो हैं वो हम अमेलगमेट कर लेंगे इसके साथ, यानी जो आपके साथ कन्वर्सेशन करेंगे, जो आपने चीज देखी उसके जवाबात और आपने इसको किस तरह समझा आपकी असाइनमेंट के साथ साथ, ठीक है। असाइनमेंट की डेडलाइन जो है इंशाल्लाह वो सैटरडे की होगी, आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये करने में इंशाल्लाह, और आपके लिए आप इसको एंजॉय करेंगे, जो भी आप वीडियो देखेंगे उसको प्योरली असाइनमेंट पर्सपेक्टिव से ना देखें, उसको लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखें, उसको मतलब एंजॉय भी करें जो भी आपके सामने कंटेंट आएगा। और अगर ज्यादा मुश्किल है तो परेशान ना हो, जो भी जितनी भी समझ आती है आप उसको जरूर करें, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगी बात इंशाल्लाह। कोई और सवाल? असाइनमेंट जी जी, असाइनमेंट किस तरह की होगी? समरी लिखनी होगी एक वीडियो की, ठीक है, एक ठीक है, वीडियो दी ठीक जाएगी है। और उसकी आपने समरी लिखनी होगी, समरी का तरीका भी बता दिया जाएगा और वो तो आप, वाइवा भी उसी में से होगा? हाँ जी, वाइवा उसी में से होगा? हाँ, फाइनल वाइवा नहीं, क्या कहते हैं, जी, जो नेक्स्ट वीक जो है उसी के वो आप कह लें कि आपका प्रोजेक्ट वही है, ठीक है, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट इकट्ठी, ठीक ठीक है। ठीक। सर असाइनमेंट का टाइम संडे तक का मिल सकता है या फिर मतलब ये था कि हमारा हम तैयारी तो कर लेंगे, उसके अंदर से वाइवा भी दे देंगे, लेकिन टाइपिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है और ऊपर से ठीक है, वर्किंग डेज होते हैं। ठीक है, टाइपिंग के लिए आप संडे ले लें, मंडे भी ले सकते हैं अगर अब मैं मंडे तक कर दूं, ठीक है। और कोई सवाल? आपने वीडियो पहले देख लेनी है, टाइपिंग का मैं टाइम दे दूं, ठीक हो गया। चलें इंशाल्लाह हमारा लेक्चर इतना ही था, होपफुली फायदे का था, हमारा जर्नी भी अच्छी लगी इंशाल्लाह। बाकी सवाल जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।